देखिए, आज जो है चौथी बार हमने राज्यपाल जी से समय मांगा था। 2 पहले पत्र लिख चुके हैं कि प्रदेश की स्थिति बहुत नाजुक है, इतने दिन से किसान बैठे हैं और इतनी सर्दी में बैठे हैं, किसान बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है और ये कानून व्यवस्था भी इनसे हाथ से बाहर हो गई सरकार से, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस वास्ते हमने कहा, स्पष्ट निवेदन किया था राज्यपाल जी को, 2 तो पत्र लिखे हमने कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और हमारे को मिलने का समय दिया जाए। तो आज चौथी बार ऐसे हुआ। पहले एक बार पहले हुआ कि कल हमारे को कहा गया हम कल बताएंगे। कल आप लोगों से हमने कहा था 11 बजे तक नहीं आए, हमारे पास आया तो मार्च करेंगे। तो 11 बजे करीब सूचना मिलती है कि राज्यपाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम अपने कार्यक्रम जी सर, पैदल मार्च की हमने। वहां जाके हमारे को सूचना देगी कि राज्यपाल जी हैं ही नहीं, या है ही नहीं। अब कौन सी बात सच है, क्या नीयत है सरकार की, ये अप्रजातांत्रिक तरीका के विपक्ष का ये कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों की आवाज़ राज्यपाल तक पहुंचे और राज्यपाल की ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो हमारी बात सुने। तो मेरे को बड़े उससे कहना पड़ता है, राज्यपाल जी ने अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वाह नहीं किया। क्योंकि हम स्पेशल सेशन बुला के अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ है और जो जिससे पूरे देश के किसान परेशान हैं, ये जो कृषि कानून बने हैं उनका प्रस्ताव लाना था कि रिकमेंड किया जाए, असेंबली पास करके भेजे कि ये प्रस्ताव वापस ली जाए। और एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लानी थी, जो पहले से प्रावधान है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना टोटल अमाउंट होगा उसकी श्योरिटी या बैंक गारंटी देने की बात थी। उसकी जगह जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा हरियाणा में एपीएमसी में एक्ट में चेंज लाके वो पनिशेबल इन लॉ होगा। तो ये लांडी, ये थे मुद्दे। बाकी आपके सामने है, हर मुद्दे, हर सरकार का हर फैसला वो है अवमाननीय फैसले लिए हैं। जैसे जितने शांति पीरियड ढंग से किसान आंदोलन चला रहे हैं, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। देखिए 26 तारीख को भी दिल्ली में कम से कम 10 लाख किसान थे। किसी दुकानदार का, किसी रेडियो वाले का, किसी की कोई शिकायत नहीं। जो लाल किले की थी उसके, जो हमने उस दिन भी कहा था, उसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें ऐसा काम किया है लाल किले पे उसकी सजा होनी चाहिए। उसकी निंदा हमने पुरजोर की है। वो कौन थे, किस नियत से गए थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्या वो आतंकवादी थे या और कोई फॉरेन एडिट थे या और कोई कारण था, और कैसे गए, किले में अंदर कैसे गए, ये सारी बात जांच का विषय होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि किसानों का जहाँ तक सवाल था, उनमें से कोई नहीं गया, ना उनका कार्यक्रम था ये। मैं जो किसानों ने संयम रखा 26 तारीख को, उनकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ। को कॉल करने का धन्यवाद। ठीक है जी मैडम। में रोज बेहतर बनाते हैं, धन्यवाद। इसके संयम की भी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि अगर कहीं टकराव हो जाता तो पता नहीं क्या, कहाँ अंत होना था, वो टल गया। लेकिन एक बात साफ हो गई, पूरे देश का किसान इन कानूनों के हित में नहीं है। वो समझ चुके हैं ये कानून किसान के हित में नहीं है।
इसी वास्ते हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार में लाना चाहते थे, ताकि उन चेहरे भी बेनकाब हों जो किसानों के पास जाके समर्थन करते हैं या आके सरकार का समर्थन करते हैं। अवमाननीय जो फैसले लिए सरकार ने, जैसे जो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, शौचालयों को वहाँ से हटा दिया गया, साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं हुआ, इंटरनेट काट दिया गया, इंटरनेट रोक दिया। ये इनह्यूमन फैसले सरकार के जो है, ये अमानवीय फैसले जो सरकार के, उनकी निंदा है करते हैं हम कल हमने कहा, और तुरंत ये सारी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। अपना आंदोलन चलाना सबका प्रजातांत्रिक अधिकार है, और ये तो इतना शांति प्रिय ढंग से चल रहा है आपके सामने। एक उदाहरण है, और सारे देश नहीं, अब तो दुनिया नजर टिकाए बैठी है। जो प्रदेश की परिस्थिति है, हम विश्वास से है, लोगों का तो विश्वास रहा ही नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को जिन मंत्रियों जहाँ कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री समेत, उन्होंने कार्यक्रम बदले अपने, पहले कभी नहीं देखा। इसके क्या संकेत है? संकेत ये है कि लोगों का विश्वास खो चुके हैं, अपने आप में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी प्रकार से विधायक, दो तो विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे वो समर्थन वापस ले चुके, और जो इनके गठबंधन की वो है पार्टनर जेजेपी, उनके कितने विधायकों रोज खिलाफ बयान आते हैं। लोगों की तरफ से उनके ऊपर दबाव है, वहां जाके समर्थन करते हैं ये। तो नो कॉन्फिडेंस लाने से इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है। आप पूछो तो। और जो केसेस बनाए हैं, अम्बाला है और करनाल, कई जगह केस बने हैं, सिरसा में बने हैं, वो केसेस तुरंत वापस लेने चाहिए सरकार को। और जिनकी जान गई है हरियाणा में, जो शहीद हुए हैं, उनको सबको एक एक नौकरी और आर्थिक मदद उनकी देनी चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने नौकरी दी है सबको एक। तो बजट सत्र तक इंतजार करना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव के लिए। मेरा सबमिशन भी बजट सत्र तक इंतजार। एक मिनट डॉक्टर साहब सुन। हाँ, आपके माध्यम से मेरा सबमिशन है। जैसे विपक्ष के नेता ने, हमारे नेता ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि सेशन बुलाया जाए और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पता लग जाएगा कौन कुर्सी के साथ है, कौन किसान के साथ। तो आपके माध्यम से मेरी अपील ये है कि विधानसभा के अंदर तो हम लड़ाई लड़ेंगे किसान की आखिरी दम तक, और आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि ये लोग जो बैठे हैं गठबंधन की सरकार, ये लोगों का जो भरोसा, विश्वास और उनकी वोट लेके यहाँ बैठे हैं, तो हरियाणा के लोगों से मेरी अपील है कि बीजेपी और जेजेपी का जो भी चुना हुआ नुमाइंदा गांव में बढ़ता है तो उसका घिराव होना चाहिए, उसका बाइकाट होना चाहिए, उसको काले झंडे दिखाई देने चाहिए। इसमें ऐसा अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपने आंदोलन के साथ कर दिया तो या तो ये सरकार जाएगी या किसानों की बात जो है वो मान ली जाएगी। इसका ये निष्कर्ष मैं आपके माध्यम से आपको, अब लोगों की तरफ से दबाव बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। ये तो ये कांग्रेस का एक मत फैसला है कि इनका काले झंडे दिखाए जाए, इनका विरोध किया जाए, या डॉक्टर कादियान का अपना। जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने कहा भाई हमारे नेता ने ये बात कही है कि भाई साहब का कहने का मतलब ये दबाव बनाया जाए उनके ऊपर। तो सर ये बजट सत्र तक वेट करना पड़ेगा, ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए बजट सत्र तक इंतजार करेंगे। देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं स्पेशल सेशन बुलाने की। ये तो बजट सेशन में तो पहले दिन लाएंगे हम, विश्वास प्रस्ताव पहले दिन लेके आएंगे।
तो आप क्या विधायकों को पत्र लिखेंगे कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें किसानों की? अरे जब हम रखेंगे विश्वास प्रस्ताव रखेंगे, बोलेंगे विधानसभा बोलेंगे, तो इसी वास्ते उनको करेंगे, भाई समर्थन के लिए तो कहेंगे। आपने ये लगातार, क्योंकि जैसे हम राज्यपाल को पहले दिन से पत्र लिख रहे हैं, पत्र कहीं लिख चुके हैं, मांग कर चुके हैं, तो इस सरकार को जो सत्ता में है उसको समर्थन है जेजेपी का। अगर जेजेपी समर्थन ना हो तो सरकार नहीं बन सकती। उसके जो नेता हैं और इस सरकार के डिप्टी सीएम हैं, वो आपके उस बयान पे कि लगातार आप विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब तो जब विधानसभा से तो जब ये बात आई थी इन किसान कानूनों पे, कृषि कानूनों पे, जब धन्यवाद प्रस्ताव की बात आई तो वो तो उठ के ही चले गए, चर्चा ही नहीं की। तो हमने विरोध किया, विरोध में तो गए थे उठ के, यही बात स्पीकर ने भी कही है, विरोध में ही उठ के गए थे हम। नेम क्या था जी? विरोध में क्या था? रिजोल्यूशन दिया था, तीनों कानून हमने पाड़े थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फाड़े थे, वो पाड़ के विरोध करा था। वो लोकसभा बहुमत के दम पे लोग हमारी उन्होंने अनसुराई की और अप्रजातांत्रिक तरीके की बात करते हैं। प्रदीप जो हमारा विधायक था कालका से, उसको किस तरह स्पीकर ने फैसला किया, छुट्टी वाले दिन खुलवा के किया। ये अनडेमोक्रेटिक फैसला, ना तो उनको नोटिस दिया गया, ना बुलाया गया। इसी प्रकार से हमारे को ये पता नहीं हमारे राज्यपाल का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, या बाहर है। हमारे पास फोन आता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहाँ जाते तो कहते राज्यपाल जी हैं ही नहीं यहाँ। ये अनडेमोक्रेटिक तरीके हैं। और जो बात कही है, हमने तो विरोध किया था और फिर विरोध करेंगे। मैंने पहले दिन कहा था, जो कह रहे हो आप, जेजेपी का नाम ले रहे हो, ये जब सरकार का गठबंधन सरकार बनी, मैं पहले दिन कहा था और वहाँ साबित हो रहा है। मैंने एक ही बात कही थी, जब मेरा पहला रिएक्शन पूछा, माँ भाई वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। तो ऐसी सरकारें जिनकी कोई नैतिकता नहीं होती, केवल कुर्सी पे चिपकने की जिसकी नीयत होती है, ऐसी सरकारें अपने वजन में खुद अपने आप गिर जाया करती हैं। अब लोगों की तरफ से तो उखड़ गई है सरकार, लोगों को तो विश्वास ही नहीं रहा है सरकार। पार्टी से संपर्क है, किसी कुछ विधायक है संपर्क में क्या सर? हुड्डा साहब ऐसा कोई जो आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, इसका किसी नाम के लिए आपकी? ये सारी बातें आपको बताने के लिए। हुड्डा साहब, इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, कैसे देखते? इनेलो नेता अभय चौटाला का इस्तीफा कैसे देखते? देखिए, लोगों ने चुन के विपक्ष में भेजा, हमारे को भेजा, अपना कर्तव्य रखना चाहिए। प्रजातंत्र में दो ही जगह है जहां आप लड़ सकते हो, विधानसभा या पार्लियामेंट। आप विधानसभा से इस्तीफा देके जाते हो तो राहत किसको मिली? बीजेपी सरकार को मिली। इसी वास्ते स्पीकर ने जो मतलब छुट्टी वाले दिन कर दिया। राहत लेने के क्यों घबराए हुए हैं, ये पैर उखड़ी हुई हैं। और लड़ाई विधानसभा में लड़नी चाहिए थी, पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए था। आज हम लड़ाएंगे, विधानसभा पे लड़ेंगे, तब लड़ेंगे, तो इसका मतलब मदद करने की नीयत से क्या? इसको टेक्निकली भी बता दो, क्योंकि आपका बयान पहले भी आया था कि किस तरीके से सपोर्ट किया टेक्निकल, क्योंकि संख्या के बल के आधार पे कह रहे हैं आप, कैसे? भाई पहले तो 46 चाहिए थे उनको मेजोरिटी के लिए, एमएलए, अब 45 चाहिए। स्पीकर तो टाइम ही डालता है। लेकिन सवाल इस बात का है, लोगों ने चुन के भेजा है, उनकी आवाज उठाने के लिए विधानसभा में। क्यों चुनाव लड़ते हो आप अगर आप विधानसभा में बात ही नहीं उनकी उठाने के लिए? वो अविश्वास प्रस्ताव हमने पहले से कह रखा है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग करनी चाहिए थी, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। लोगों की जो आज दुर्गति हुई है उसके साथ उनकी आवाज उठानी चाहिए थी, कोई भी हो व्यक्ति। हुड्डा साहब, किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इसको सपोर्ट किया है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है और कहते हैं कि देश की छवि खराब हो रही है। आपका क्या पक्ष है इसका? अपनी बात है। देखिए, देश की छवि का सवाल क्या है, ये कानून वापस ले लें, कानून वापस ले लें। क्यों इंटरनेशनल ट्वीट कर रहे हैं? क्यों लोग खड़े हैं? क्योंकि ये कानून किसान के विरोध के हैं, तो कानून वापस ले लें। कौन जिम्मेवार है फिर छवि खराब करने की? ये कानून है या और कोई व्यक्ति है? ये कानून वापस ले लें।
कादियान साहब, अभी आप कह रहे थे कि गांव में विरोध हो और जो है जेजेपी और बीजेपी के नेता को दबाव बने और वो इस्तीफा दे। क्या सरकार गिराने का आपके पास यही फार्मूला है या और भी कुछ सोच रहे हैं? नहीं, फार्मूला ही आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका ये। सर, आप ही ने बोला कि मैं आप नहीं तो इसमें ऐसा है, ये जो गिराव होगा या काले झंडे दिखाए, एक प्रेशर आएगा पॉलिटिकल आदमी के ऊपर जो लोगों से चुना हुआ नुमाइंदा है, उनसे चुना हुआ आया है, उनकी ताकत लेके आया है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो उससे दो बात होंगी, या तो किसान की बात मान ली जाएगी या ये सरकार जाएगी। इसमें आप लगा लियो कौन क्या करेगा। देखो यहाँ दर्शाता है यार, सड़क खोद दी गई, सड़कों पे कील गाड़ी की गई। दिल्ली मेरे देश की राजधानी है, जाने से कुछ सर, कल भी कैबिनेट मंत्री का बयान था आपकी वजह करके, वो कहते हैं कि जब हम बहस के लिए तैयार होते हैं विधानसभा में तो कांग्रेस के लोग अपनी बात बोल करके भाग जाते हैं। वो बहस करने को तैयार कौन सी बहस के लिए तैयार हुए? वो तो पहले भागे भगाए हैं यार, डिस्कशन नहीं हुआ, लोगों ने भगा दिया उनको। जब भी तो कानून पाड़े थे, जब डिस्कशन अलाउ नहीं हुआ इनको तो उसके बाद पाड़े थे। ये तो अब कोई वो रह गई क्या? 26 जनवरी का कार्यक्रम क्यों बदला भाई? तो विश्वास। लेकिन अभय सिंह चौटाला ना आपकी एक बात पे ये बोलते हैं कि तो हुड्डा साहब के हाथ में सरकार को चला के रखे हुए, उन्होंने रखे हुए, नहीं तो वो चाहते गिर जाती सरकार। कौन आदमी? ये ऑफिशियली दावा कर रहे हैं। कौन आदमी? हमारे 30 MLA हैं, मजबूती से खड़े हैं, 31 है। अभी प्रदीप भाई गया है, मेरे को उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा जो उनके साथ जाति की। 31 MLA हैं, मजबूती से खड़े हैं। देख लेंगे अब नो कॉन्फिडेंस में कौन है कौन नहीं। जो तो पहले ही अब इस्तीफा दे के चले गए कि ताकि वो टेस्टिंग पॉइंट ही ना आए। क्या ना है? टेस्टिंग पॉइंट। लेकिन किसान आंदोलन में तो उनके बड़ी जानकारी बोल रहे हैं कि भी एक ही मर्द था जिसने MLA ने इस्तीफा दिया, काफी वाह हो रही है वैसे। ये वीडियो में कहाँ? किसान आंदोलन। तो कौन से आंदोलन में? जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पर मतलब कंडेला में था कल दिखाई दी उनकी। अगर इतना ही उनका किसान प्रेमी थे, किसान के लिए दर्द है, तो जब कंडेला में गोलियां मारी गई थी किसान से, जब भी तो विधायक थे, जब क्यों नहीं छोटा भाई? आज अकेले विधायक है वो। अब तो मैम में भी उनका स्वागत हो रहा है। मैम में जाएंगे पता लगेगा, मैम में कितनी वोट उनकी आई और कितनी आगे आएंगी, स्वागत पता लग जाएगा। लोग समझ चुके हैं, लोग अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। व्यक्तिगत कोई मैं नहीं करता, लेकिन ये सबको पता लग गया कितना किसमें क्या। चुनाव तो तकनीकी रूप से आ ही जाएगा ना, 6 महीने के अंदर होना होता है। एल्लामदूद चुनाव जो है वो तो आएगा, क्योंकि इस्तीफा स्वीकार हो गया, अभी सीट वैकेंट हो गई है। तो उसका अभी बजट सेशन के बाद तैयारी करेंगे, अभी से जुटेगी कांग्रेस इलाहाबाद के लिए। हम तो सदैव तैयार हैं। वो त्याग मूर्ति चुनाव लड़ेंगे, उनका लड़ेगा नहीं लड़ेगा, त्याग दिए, चुनाव लड़ना त्याग दिया, पता लग जाएगा 6 महीने। 6 महीने पता लग जाएगा ना कौन चुनाव लड़ेगा वहां से। लेकिन उन्होंने जो उस दिन इस्तीफा देने का जो कारण बताया था कि जिस विधानसभा में कृषि कानूनों के पक्ष में मोहर लगाई गई हो, उस विधानसभा का मैं सदस्य नहीं रहना चाहता। 6 महीने के बाद पता लग जाएगा ना। 6 महीने में लगाई कार्यकाल तो भी है। तो क्या आप अरे भाई 6 महीने पता लग जाएगा। विधानसभा तो वही रहेगी 24 तक। फिर मैं जब भी तो कह रहा हूँ 6 महीने के बाद पता लग जाएगा। जब भी तो पता लग जाएगा ना, वापस आने की कोशिश करेगा या आएगा। नहीं, वो तो पता लग जाए ना कि भाई जो फिर उसी विधानसभा का सदस्य बन रहा है, पर मैं तो इसका रहूंगा नहीं, फिर उसी का लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा, ये सब बताया जाएगा। व्यक्तिगत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं किया करता किसी के बारे में, लेकिन वो सब लोगों को पता है। यहाँ के लोग बड़े इस मामले में समझदार हैं, समझ चुके हैं। हाँ जी, शराब वाला जो मामला हरियाणा में चल रहा है, इसको निकलना
से काफी लोगों की मौत हुई थी और शराब की जो अन्य प्रदेश है उसमें एक्सपोर्टिंग की बात चल रही थी, उस मुद्दे में अब कहीं ना कहीं समझा नहीं मैं। जहरीली जहरीली शराब से हैं? सोनीपत में जहरीली शराब की बात हुई थी। हैं? एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ना सर, शराब घोटाले। अच्छा अच्छा। विभाग और जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं टकराव सामने आ रहा है, कई लोगों की जो बड़े लोग हैं उनकी भूमिका इन संलिप्त पाई जा रही है। देखिए तो सरकारी घोटालों की है, एक शराब का घोटाला क्यों, रजिस्ट्री का घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, मीटर बिजली के मीटर का घोटाला वो था किलोमीटर स्कीम का घोटाला। हर स्कीम में वापस बनाते हैं, घोटाला होता है वापस कर लेते हैं। सबको पता था भाई शराब का घोटाला हुआ है, सबको पता है कि रजिस्ट्री में कितना घोटाला हो रहा है कोरोना काल में। सरकार ने किसी भी घोटाले की जांच के नियत से जांच नहीं कराई। ये मैं नहीं कह रहा, जेजेपी के विधायक कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार कभी आई नहीं जो उनकी समर्थन कर रहे हैं। कौन से रामपाल गौतम ने? नहीं, फतेहाबाद वाला बबली कृष्ण मिड्डा कह रहा है, जींदवाड़ा शाहबाद वाला कह रहा है, शाहबाद वाला कह रहा है। हाँ, पता क्यों मैं नाम जो मैं बता रहा हूँ उनके विधायकों को रोज आ रहे हैं, नाम मैं नहीं ले रहा, आप ले रहे हो, मैं हाँ बोल रहा चार तो बोली थी है। चार तो बोली थी, आपने बताया तो बयान आए हुए उनको बता रहे हैं। नहीं, क्या हम इससे पहले कि आप इसको सवाल को काल्पनिक कहें, मैं काल्पनिक बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर मैं जुटाया कि आपका अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस ने लेके आना, ये तो काल्पनिक नहीं है, ये तो सत्य है। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से इस सरकार के खिलाफ विधानसभा के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाएगा, ये तो काल्पनिक नहीं है। पर मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ काल्पनिक में कि ये प्रस्ताव पास होगा तो सरकार गिर जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो पारित कैसे नहीं होगा, तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। नहीं, पारित का मतलब कि हमारा दूसरे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है ना,